अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन मेकअप। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं इतनी शदीद गर्मी में ये मेकअप ऊपर सजा कर बैठी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि आपने कहीं जाना है, शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग मॉल आपने जाना है, तो आपको खुद को थोड़ा सा सेट वेट करने की ज़रूरत होती है। या फिर आपने किसी रिलेटिव की तरफ जाना है, या फिर आपकी तरफ कोई स्पेशल वाले गेस्ट आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखकर अपना डेली रूटीन मेकअप कर सकती हैं। यानी कि इससे आपने पूरा मेकअप भी किया होगा, लेकिन नो मेकअप वाली लुक आएगी, जो कि बहुत ही डिसेंट और नाइस लगती है। अच्छा जी, डेली रूटीन मेकअप करने के लिए जो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन सुपर ड्राई है, गर्मी हो या सर्दी ड्राई रहती है, इसलिए मुझे मेकअप से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है मेरी तरह, तो आप मॉइस्चराइज कर लें अपनी स्किन को पहले। कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं आप, जो भी आप पसंद करें। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन में ब्यूटी यूके का मैट FX फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। शेड है 01 आइवरी, जो कि मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, लेकिन जब मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया तो बैलेंस हो गया था। कोशिश करें कि आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन सेलेक्ट करें। अच्छा जी, फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो फाउंडेशन है उसकी कवरेज 0 है, तो इसलिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे फेस के ऊपर जो डार्क एरियाज़ है वो कवर हो सके इस फाउंडेशन के साथ। वरना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कवरेज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत नेचुरल है। अगर आपने डेली रूटीन के लिए इसको परचेज़ करना तो आप कर सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप ब्यूटी यूके का फाउंडेशन यूज़ करें तो आप ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करें अपने फेस के ऊपर। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे तो वो सारा फाउंडेशन जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर खा जाएगा और आपके फेस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और वो वाली कवरेज भी आपको नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अच्छा जी, फाउंडेशन के बाद मैं अब जो है फेस पाउडर से फाउंडेशन को सेट करूँगी। और फेस पाउडर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है एसेंस का मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर है। शेड है इसका परफेक्ट बेज 04। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मेबेलिन की काजल पेंसिल यूज़ करूँगी। अपनी आईलिड पर एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगी और फिर मैं उसको ब्रश की हेल्प से स्मज कर दूंगी। यहाँ पर मैं एसेंस का इंक आईलाइनर यूज़ करूँगी और बारीक सा आईलाइनर लगाऊंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद मैं लैश कर्लर से कर्ल करूँगी अपनी आईलैशेस को, और फिर मैं आई मस्कारा अप्लाई करूँगी जो है लफ्ज़ोहा का। आप इसकी डिटेल जो है इसके पेज से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज है लफ्ज़ोहा के नाम से। इसका नाम है एंग्रेसी मस्कारा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। आप इनके पेज पे चले जाए, तशरीफ लीजिए, सारी डिटेल वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि ये चाइनीज़ इसका ब्रांड है।
वाइट कलर में। इससे अगर आपकी आइज़ चुनी चुनी सी हैं तो वो बड़ी बड़ी सी लगना शुरू हो जाती हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई किया करें। अगर आपकी आँखें चुनी चुनी सी हैं ना तो ये आई पेंसिल आपकी आंखों को जो है वो इन्हेंस कर देगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपने ही हाथ का बना हुआ टिंट यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा टिंट था। आपको मैंने बनाना सिखाया था एक वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं ऊपर आई बटन डाल देती हूँ, आप ये वाला टिंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आपने क्या करना है कि किसी भी आई शेडो पैलेट में से वाइट कलर की ग्लिटरी आई शेड लेनी है और उसको आपने एज अ हाईलाइटर यूज़ करना है, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। और उसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बेबी लिप बाम है, बेबीलिन की ऑरेंज शेड है। बहुत ही नेचुरल शेड है, बहुत ही प्यारी लगती है। आजकल टिकटॉकर जो है वो यही यूज़ कर रहे हैं ताकि नेचुरल लुक आ सके। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस लुक को ट्राई करते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं।